प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर पिता ने हम सबको दिया और हमें इस योग्य करा कि हम उसके पवित्र नाम को ले सकें, उसका धन्यवाद कर सकें, उसकी महिमा कर सकें। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आज भी चाहकर भी प्रभु की महिमा नहीं कर पाते, और हमारा भी परमेश्वर में बड़ा सौभाग्य है कि प्रभु ने अपनी बड़ी दया और अनुग्रह के तले हमारे जीवन में ये कृपा बख्शी कि हम उसके पवित्र नाम को लें, उसकी महिमा करें, उसके पवित्र प्रेम और वचनों में होकर अपने जीवन में बढ़ने वाले हो सकें। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं इस समय जबकि हम परमेश्वर के पवित्र संगति के तहत प्रार्थना के उस भाग में हैं, जब हम वचन पर मनन करते हैं। तो आज जो हमने वचन पढ़ा, तो वो वचन पढ़ा हमने मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय, और उसमें से जो हम जिस पे मनन कर रहे हैं वो है 33 से 37वीं आयत तक, जिसका टाइटल है पेड़ और उसका फल। हम परमेश्वर के शुक्रगुजार हैं इस वचनों के लिए। प्रभु का वचन कहता है, यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। प्रभु का वचन लोगों को संबोधित करता है और बताता है कि हम सब जो अपने आप को उसकी पहचान के तहत बताते हैं, हम सब परमेश्वर के लगाए हुए हैं। और अगर हम परमेश्वर के लगाए हुए हैं और इस बात पर हम संपूर्ण रीति से विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुम उस पेड़ को जो प्रभु ने बढ़ाया है, बनाया है, और उसे तुम अच्छा कहते हो, तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने ही फल से पहचाना जाता है। आज जीवन की हमारी परिस्थितियाँ बेहद विचलित करने वाली हैं, और शैतान इस प्रकार से प्रबल है कि हमारे दिलो जहन पर पूर्णतः कब्जा करता है, और वो बार बार नहीं चाहता कि हम उसके सच्ची महिमा कर सकें, उसके प्रेम से भर सकें, उसकी पवित्रता और सच्चाई में जीवन जी सकें। और हमारे हृदयों में वो इस प्रकार से अपने आप को बढ़ाना चाहता है कि हम परमेश्वर के लगाए उस आशीषित वृक्ष को जो प्रभु ने हमारे जीवन में लगाया है, हम उसे अच्छा ना कहें, और उसके तमाम उन अच्छे फलों को जिसके द्वारा उस पेड़ की पहचान होती है, उसको अच्छा ना कहें। जैसे आज के दौर में लोग बैर, घृणा, ईर्ष्या उससे इतने लबरेज हैं कि प्रेम शब्द उनके जीनों से बहुत दूर है। प्रेम की महत्वता को वो समझ पाने में स्वयं में असमर्थ हैं, और इस कारण आपस में इस प्रकार के द्वेष से भरे रहते हैं कि जब जिसका जैसा समय लगता है वो अपनी बात को करने से नहीं चूकता, और कोई भी ऐसा डेडिकेशन उनके जीवन में दिखाई नहीं देता जिसके तहत वो उस प्रेम के अनुरूप जाने जाएं। और परमेश्वर के वचन में जब हम गलातियों उसके 5 अध्याय उसकी 22वीं आयत में पढ़ते हैं, कि 22वीं आयत में पढ़ते हैं, तो वहाँ सबसे पहले जो फल बताया गया है आत्मा का, वो प्रेम ही बताया गया है। और प्रेम वो बड़ा फल है जिससे हम सब नवाजे गए हैं। हमने परमेश्वर के पवित्र वचन को पढ़ा, वचन यूहन्ना 3:16 पढ़ा, तो उसमें सबसे पहले परमेश्वर ने क्या बताया कि परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया, ऐसा प्रेम कभी ना ख़त्म होने वाला प्रेम, और उस प्रेम के तहत अपने प्रिय पुत्र, इकलौते पुत्र को उसने हम सब के लिए दे दिया। वो इस बात को दर्शाता है कि परमेश्वर सच्चा है, और उसका सच्चा प्रेम डेडिकेशन को दिखाता है, त्याग भावना को दिखाता है, समर्पण को दिखाता है। पर आज हम किसी भी बात को छोड़ने को तैयार नहीं हैं। हम किसी भी ऐसी दुनियावी तबीयतों से निकल पाने को अपने आप में स्वयं असमर्थ हैं, क्योंकि हम उस सच्चे प्रेम से जाने ही नहीं जाते, हम उस बात को ग्रहण करना ही नहीं चाहते। इसलिए हमारे दिलो जहन में वो क्रोध, वो ईर्ष्या, वो घृणा निरंतर अग्रसर होती है। पर प्रभु चाहता है कि हम उस प्रेम को ग्रहण कर लें, जिस प्रेम को उसने हम सब के लिए दिखाया है, और उसके लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया है, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे
वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन प्राप्त करें। और प्रभु चाहता है कि ऐसे फल प्रभु के उन तमाम अनुयायियों के जीवन में लगें जो प्रभु पर विश्वास करते हैं। और यह हम में तभी संभव है जब हम उस परमेश्वर के द्वारा लगाए गए उस पेड़ को उसी प्रकार जाने जैसे प्रभु ने हमारे लिए दिया है, और उसके फलों को जो उसने हमारे जीवन में उंडेले हैं उसे हम उसी सच्चाई के साथ उसे अच्छा कहें और अपने जीवन में उसी अच्छाई के तहत उतार लें। प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि पेड़ अपने फल ही के द्वारा पहचाना जाता है। जब हम यीशु मसीह को देखते हैं, उसके कार्यों को देखते हैं, तो हम देख पाते हैं कि उसने वो एक हरा पेड़ है, और हरा पेड़ जो आशीषें देता रहा इस दुनियावी तौर पर, इस मिनिस्ट्री पर जब उसने दुनिया के अंदर की, तो उसने अपने जीवन से लोगों के जीवनों को बहुतायत से आशीषित किया, लोगों को चंगाई बख्शी, लोगों को अपने आशीषित वचनों से सुरासुदा किया, उनके जीवनों को परमेश्वर के वचन से अवगत कराया, और ऐसे ऐसे आश्चर्यक्रम किए, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जिलाया, जो मनुष्य की सोच समझ से बाहर थे। वो तमाम बातें परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने करके दिखाया, और प्रभु चाहता है कि हम भी उन्हीं फलों से लबरेज हो जाएं। प्रभु का वचन कहता है कि हम बहुत सारे लोग प्रभु के नाम को लेते तो हैं, पर जब हमारे अंदर दुनियावी बातें, दुनियावी सोचें और वो सारी बातें जो दुनियावी हैं अग्रसर होती हैं, तो हम चाहकर भी उन बातों को नहीं ग्रहण कर सकते जो परमेश्वर चाहता है। तो प्रभु का वचन बड़े ही हार्ड तौर से कहता है, हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। सांप के बच्चों से प्रभु ने उन लोगों को संबोधित किया जो बुराई से, गुनाह से अपने आप को निकालना नहीं चाहते, उन संगतियों से, उन लोगों के संगति से जो दुनियावी हैं, वो अपने आप को निकलना नहीं चाहते। प्रभु उनको कहता है, हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य के मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, पर बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। अगर हम देखें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और 7वीं आयत, तब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को जो बपतिस्मे के लिए उसके पास आते थे, तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। बहुत सारे लोग अपने निजी जीवन की उन ज्ञान से परमेश्वर की बातों का आंकलन करते हैं, पर परमेश्वर की बातें स्वर्गीय हैं, इसलिए प्रभु उन्हें बुरा कहता है कि दुनियावी तबीयत में रहकर तुम परमेश्वर के उस वचन से, उस सच्चाई से नहीं जाने जा सकते जब तक कि परमेश्वर की ओर पूरी तरह से, संपूर्ण रीति से अपने आप को समर्पित ना करो। क्योंकि जब हम दुनियावी तौर पर रहते हुए परमेश्वर की संगति में जाने जाते हैं, तो हमारे जीवनों में, हमारे हृदयों में क्या होता है, दुनियावी बातें ही भरी रहती हैं। और परमेश्वर की वो आशीषित वचन जो शुद्धिकरण को लाता है, सच्चाई को लाता है, नई ताजगी, नएपन को लाता है, वो हमारे जीवनों में नहीं जाना जाता। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है। भला मनुष्य है, भला कौन है, कोई भी नहीं। पर लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो हमारे हृदय रूपांतरित हो जाते हैं, नए कर दिए जाते हैं। वो तमाम बातें, वो तमाम तबीयतें जो गुनाह की हैं, हमारे जीवनों से दूर कर दी जाती हैं। और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। बुरी बातें वो बातें जो परमेश्वरीय नहीं है, परमेश्वर के वचनानुसार नहीं है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक उस बात का लेखा देंगे। इस बात के अंतर्गत प्रभु बताना चाहता है कि जो जो निकम्मी बातें, गलत बातें जो परमेश्वर के वचनानुसार नहीं है,
उन्हें एक दिन उन सब बातों का लेखा देना होगा, न्याय होगा, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। तो हमें अपने आप में अपनी जीवा को, अपने व्यक्तित्व को पूर्णतः कंट्रोल करने की आवश्यकता है, ताकि दुष्ट की कोई भी युक्ति, कोई भी चाल हम पर कार्य ना करे, वरन हम वो कर सकें जो परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है। तो प्रभु का बड़ा धन्यवाद करते हैं, और परमेश्वर चाहता है कि हम उसके लगाए हुए पेड़ की प्रशंसा करें और उसके फलों को भी अच्छा कहें, ताकि हमारे जीवन भी उस पेड़ के द्वारा उन अच्छे फलों से भर जाएं और हम भी औरों के लिए एक आशीष का कारण बन जाएं। तो प्रभु हमें इन वचनों के द्वारा आशीषित करें। आइए हम प्रार्थना करें।